Hello friends, wish you a very happy Diwali. I hope you had a good one. आज मैं आपके सामने जो एपिसोड लेकर आया हूँ उसमें मैं आपको DSLR के डिफरेंट बटन्स के बारे में बताऊंगा. उन बटन्स का क्या क्या यूज़ है विल टॉक अबाउट दैट. तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड नंबर 2 एक DSLR के साथ. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे हाथ में एक Canon DSLR है. आइए इसके बटन्स के बारे में जानकारी हासिल करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये पावर स्विच ऑन एंड ऑफ ऑन बहुत सिंपल है. सिर्फ ऑफ और ऑन, इसके बिना आपका कैमरा यूज़ नहीं कर सकते आप. दूसरी चीज़, ये जो बटन आप यहाँ देख रहे हैं ये है शटर रिलीज बटन. इसको हम शटर रिलीज बटन कहते हैं बिकॉज इसी को प्रेस करने से हम फोटो खींच सकते हैं. बस आपको सिंपल प्रेस करना है. आपने क्लिक की आवाज सुनी होगी, एक फोटो खिंच गई. राइट. आइए कैमरे के पीछे की तरफ चलते हैं. कुछ कैमरास के अंदर LCD स्क्रीन रहती है जो फिक्स्ड रहती है. इसके अंदर आप देख सकते हैं ये ओपन है, रोटेटेबल है. राइट. ये पूरा रोटेट कर से इसको देख सकते हैं ताकि अगर आपको किसी भी एक एंगल से फोटो खींचनी हो जहां आप ना देख पाए व्यू फाइंडर से, तो आप LCD स्क्रीन से देख सकते हैं. आप इसको यहाँ पे फोल्ड करके यहाँ रख दीजिए. यहाँ पे आपको ये दिख रही है इस वक्त, यहाँ सेटिंग्स हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. ये जो आप देख रहे हैं ये है व्यू फाइंडर. इसको हम व्यू फाइंडर कहते हैं. आपने देखा होगा कि कैमरे को आंखों से लगाकर फोटो खींची जाती है. तो आंखों से जब हम इसको कैमरे को लगाते हैं तो ये जो व्यू फाइंडर है इससे हम अपने सब्जेक्ट को देखते हैं और फिर उसको फोकस करके फ्रेम करके हम शटर रिलीज बटन से फोटो खींचते हैं. एक ये बटन है साइड में, यहां पे आपको एक लाइटनिंग का निशान दिख रहा है. ये फ्लैश बटन है, फ्लैश ऑन ऑफ करने के लिए. ये देखिए, ये फ्लैश ऑन हो गई है, फ्लैश ऑफ हो गई है. अब फ्लैश नहीं चलेगी, आप इसको ऑन करोगे तो फ्लैश चलेगी, लेकिन इसकी भी सेटिंग्स हैं अलग अलग. विल टॉक अबाउट इट. मैं आपको दिखा देता हूं. ये देखिए, आपने लाइट देखी है, ये फोकस कर रहा है. ये देखिए, सिंपल. ठीक है. उसके बाद हम आ जाते हैं इस बटन के ऊपर. ये देखिए, ये आप जो लेंस देख रहे हैं मेरा, इस लेंस को हम डिटैचेबल लेंस कहते हैं. राइट. ये यहां से प्रेस किया, इसको रोटेट किया और ये लेंस बाहर. अब इसको फिक्स करने का भी एक तरीका है. आप ये व्हाइट मार्क देख रहे हैं इसके ऊपर, और ऐसा ही सिमिलर व्हाइट मार्क आपके कैमरा के बॉडी पर भी है. राइट. तो आपने सिर्फ उसको यहां पे मैच करना है और उसको रोटेट करना है. क्लॉकवाइज आप उसको रोटेट करेंगे तो ये जो लेंस है आपका लॉक हो जाएगा. आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जब तक आप ये टिक साउंड ना सुने जो लॉक हुआ था. ये देखिए, मैं आपको दोबारा सुना देता हूं. ये जो लॉक हुआ है इसके मतलब है कि आपका लेंस सिक्योर है, गिरेगा नहीं. इस बात का प्लीज खास ध्यान रखिएगा. यहां पर कुछ बटन है जिसपे ISO लिखा है, डिस्प्ले लिखा है और एक ये रोटेटर बटन है. ये एक सेलेक्टर स्विच है, ये एक टॉगल स्विच है जिससे हम बहुत फंक्शंस कर सकते हैं, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा. ISO भी एक फंक्शन है जिससे हम लाइट की सेंसिटिविटी को सेट कर सकते हैं, ये भी हम बाद में बात करेंगे. इसके अलावा अगर आप पीछे की तरफ आ जाएं अगेन, तो यहां पे आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी. ये देखिए, एक मेन्यू बटन है, एक इन्फो बटन है. मेन्यू बटन पे आप जाने से आप जितनी भी कैमरा की सेटिंग्स हैं वो सब देख सकते हैं और उनको सेट कर सकते हैं. इन्फो से क्या होता है, अगर मैंने एक पिक्चर खींची है और उस पिक्चर को मैंने यहाँ पे देखिए डिस्प्ले किया है, तो ये मैं इन्फो को जब मैं प्रेस करता हूं तो आप देखिए बहुत कुछ चेंज हो रहा है यहां पर. राइट. ये देखिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. ये आपकी पूरी पिक्चर की इंफॉर्मेशन है ये, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपने इसको किस सेटिंग्स पे खींचा है. राइट. ये इंफॉर्मेशन पैनल है आपका. ये बटन जो मैं आपको बता रहा हूं ये है सेलेक्टर स्विच, कि आपने अपने व्यू को व्यू फाइंडर से स्क्रीन की तरफ शिफ्ट करना है. कई बार ऐसा होता है कि जब आप व्यू फाइंडर से पिक्चर नहीं देख सकते, कुछ एक एंगल ऐसा होता है जिसमें आपको LCD पे ही देखना पड़ता है. राइट. तो आप इसको सिर्फ यहां प्रेस करेंगे
तो ये देखिए आपका व्यू फाइंडर जो है वो ब्लैक हो गया है, बंद हो गया है, और आपकी सारी जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है या इमेज जो आप खींचना चाह रहे हैं वो सारे की सारे अब स्क्रीन पर अवेलेबल है। राइट, आपको मैं थोड़ा सा टिल्ट करके दिखा देता हूँ, ये देखिए। राइट, तो वापस इसको अगर जाना है व्यू फाइंडर पे तो आप इसको वापस प्रेस कीजिए, ये स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन आ गई और आपकी जो व्यू फाइंडर है वो इस वक्त ऑन है। राइट, उसके अलावा अगर आप साइड में देखेंगे, ये देखिए मैं कैमरा को ऑफ कर देता हूं और ये आपका मेमोरी कार्ड है जिसके अंदर आपकी पिक्चर स्टोर होती हैं। राइट, तो आपने इसको बहुत ध्यान से रखना है, बहुत ही सेंसिटिव कार्ड है ये। पिक्चर्स खराब हो सकती हैं, क्रैश हो सकता है ये कार्ड, इसलिए अगर आपने इसको ध्यान से नहीं रखा तो ये सिर्फ आपने सिंपल लॉक कर दिया। इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे ये बैटरी कंपार्टमेंट है, ये आप बैटरी कंपार्टमेंट देख सकते हैं, इसके अंदर बैटरी है। कैमरास के अंदर, डीएसएलआर के अंदर रिचार्जेबल बैटरीज होती हैं, इसको आप रिचार्ज कर सकते हैं, इसका एक चार्जर आता है, आप इसको रिचार्ज कर सकते हैं और इसको हमेशा आपको रिचार्ज करके रखना चाहिए ताकि आपको कभी भी एन मौके पे धोखा ना दे जाए कैमरा, सिर्फ पावर की वजह से, चार्ज की वजह से। राइट, तो ये आपका जो कैमरा है, ये इसका अगर आप अब इसके टॉप पर देखिए, ये जो है ये एक एक्सटर्नल फ्लैश के लिए है। अगर आपके पास एक्सटर्नल फ्लैश है, अगर आप यूज करते हैं एक्सटर्नल फ्लैश या यूज करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी एक क्लिप आता है जो इसके अंदर फिक्स हो जाता है और एक एक्सटर्नल फ्लैश यहाँ पर लग जाती है। ये कई बार ज़रूरी हो जाता है जब आपने बहुत नाइट में या डार्क में फोटोग्राफ्स खींचनी होती हैं और आपको फ्लैश की ज़रूरत होती है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आप और कोई सेटिंग्स नहीं यूज़ करना चाहते तो। राइट, ये है। उसके अलावा ये देखिए, ये जूम बटन है, मैं कैमरा एक बार ऑन कर देता हूं और आपको एक इमेज पे ले जाता हूं। राइट, अब ये इमेज है, मैं इसको सिर्फ एक सिंपल इमेज पे ले आता हूं। ये देखिए मैं यहां पे प्रेस करूंगा और ये देखिए जूम होनी शुरू हो गई। राइट, आप इसको जूम करके देख सकते हैं और फिर एरो कीज से आप इसको साइड में चेक कर सकते हैं कि आपकी पिक्चर ठीक है, पिक्सेलेटेड तो नहीं है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको यहां से मिल जाएगी। राइट, आप इसको वापस प्रेस कीजिए, जोर से प्रेस कीजिए, ये वापस देखिए आपका रेगुलर पोजीशन पे आ गया। अगर आप इसको बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन से वापस एक बार और प्रेस करेंगे तो आपका पूरी स्क्रीन पे 4 पिक्चर्स आ जाएंगी जो आपने 4 पहले पिक्चर्स खींची हैं। राइट, बहुत सिंपल चीज है। ये जो स्विच आप देख रहे हैं ये है कैमरे का सबसे इंपॉर्टेंट स्विच, अगेन अ सेलेक्टर स्विच, बट इसमें हम वेरियस मोड्स सेलेक्ट कर सकते हैं। कैमरा आपने किस मोड में रखना है, किस मोड में रख के फोटो खींचनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस छोटे से डायल में है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए आप स्क्रीन पर देखिए, आपको नाइट पोर्ट्रेट दिखा रहा है। राइट, मैं जैसे ही इसको चेंज करूंगा ये इंफॉर्मेशन यहां चेंज हो जाएगी, ये बता देगा कि इस वक्त कौन सा मोड है। ये आप देख रहे हैं सेलेक्टर स्विच में यहां से टर्न कर रहा हूं और ये इंफॉर्मेशन यहां चेंज हो रही है, ये देखिए आपके सामने है। ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्विच है क्योंकि सारे फंक्शंस कैमरा के इसी सेलेक्टर स्विच पे बेस्ड है। ठीक है, मैं एक एक फंक्शन आपको सारा डिटेल में अगले एपिसोड्स में बताऊंगा। अभी के लिए आप सिर्फ इसको इतना जान लीजिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टर स्विच है। मैंने आपको एक चीज बताना मैं भूल गया कि अगर आपने कोई पिक्चर खींची है और आप उसको व्यू करना चाहते हैं तो कौन सा बटन यूज करना है। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक ये छोटा सा बटन है जिसके ऊपर प्ले का साइन बना हुआ है। राइट, आप सिर्फ इसको प्रेस कीजिए और आपकी पिक्चर जो है वो आ जाएंगी। एरो की से आप फर्दर जाके उसको देख सकते हैं कि कौन कौन सी पिक्चर्स आपने खींची है। राइट, ये देखिए आपके सामने आ रही है। ये बहुत सिंपल है, आप इसको बहुत प्लीज ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख कर भेज सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और टिप्स जानने के लिए आप प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैं इस तरह की टिप्स आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।